Party. He is currently serving as Minister of the Public Works Department in Government of Madhya Pradesh while representing Jabalpur West as a member of Legislative Assembly. Prior to this, he made significant contribution as a member of Parliament for Jabalpur Lok Sabha constituency from 2004 to 23, showcasing his commitment to progressive development. He has completed a Bachelor of Science degree at Government Science College, reflecting a strong academic foundation. Throughout his outstanding political career, he has demonstrated remarkable dedication to his constituents and the BJP, strengthening the party's vision for Madhya Pradesh growth and prosperity. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Shri Rakesh Singh. धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सम्मानीय श्री विभूति झा जी, श्री जॉर्ज डे ब्लॉक जी, मिस्टर मिशिको हयाशी जी, हमारे सम्मानीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, आज के इस आयोजन के प्रमुख सूत्रधार डॉक्टर विक्रांत तोमर जी, डॉक्टर एंड्रे लोबानोव जी, ग्रैंड मदर सेलोटस जी, स्वामी शंकरानंद गिरी जी और यहाँ मेरे सामने उपस्थित विभिन्न देशों से पधारे सभी सम्मानी जन और आत्मीयजन। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है जब हम सभी एक संकल्प के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और वो संकल्प है संपूर्ण विश्व में समरसता और शांति के संदेश का। ये भगवान महाकाल की पवित्र धरती है। यहाँ एकत्रित होने का मतलब है भक्ति के साथ साथ भाईचारा और शांति। और प्रमुख रूप से इस आयोजन के लिए मैं इस आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर विक्रांत तोमर जी को बधाई देना चाहता हूं, जो पिछले 2 महीने से लगातार इस कार्यक्रम के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे। जब भी बात करो एक ही बात होती थी कि आज का ये आयोजन सफल हो, अच्छा हो। इतनी बड़ी संख्या में विश्व से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मुझे खुशी है विक्रांत जी, आज के आयोजन का गरिमामय समापन ये स्थापित करता है कि आयोजन हर मायने में सफल रहा है। इसके लिए आपके साथ साथ यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बधाई। मंच पर एक से बढ़कर एक विद्वान है। मेरे सामने बैठे हुए लोग भी विद्वता से भरे हुए लोग हैं। बहुत से विद्वानों ने यहाँ पर अपने अपने विचार रखे हैं और समापन पर आपने लाकर मुझे खड़ा कर दिया। जिस उद्देश्य के लिए ये आयोजन है, संपूर्ण विश्व में शांति, लेकिन इसके लिए चाहे अनचाहे लोग भारत का ही स्मरण करते हैं। हमारे आचार में, विचार में, हमारे व्यवहार में जन्म से लेकर मृत्यु तक विश्व शांति का संदेश है। हम जब जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेता है, गांव एकत्रित होता है, बच्चे को आशीर्वाद देता है, एक स्वर में भगवान का नाम लेता है। मृत्यु होती है तब फिर एक साथ सारे लोग एकत्रित होते हैं, एक भाव में भगवान का नाम लेते हैं और जीवन की अंतिम यात्रा तक साथ जाते हैं। और विश्व शांति के मायने भी यही हैं। गांव एक होंगे, एक साथ होंगे, एक स्वर होंगे तो गांव शांत होंगे। गांव एक हो गए तो राज्य एक होंगे, राज्य एक होंगे तो देश एक होगा, और देश
एक स्वर में बात करेंगे तो दुनिया में शांति का वातावरण होगा। हम उनमें से हैं जो चींटियों को भी शक्कर डालते हैं। हम उनमें से हैं जो चिड़ियों को दाना डालते हैं। हम उनमें से हैं जो भौंकने वाले कुत्तों को भी रोटी देते हैं। और उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि जीवन जीने का अधिकार सभी को समान रूप से है। जो जितना सक्षम है वो अपने आसपास उतनी ही सक्षमता के साथ लोगों में अपने हिस्से में आई हुई चीज़ों को बांटे, ताकि आचार व्यवहार और विचार से लोग एक हो। हमारे यहाँ तो अगर विश्व शांति की बात की जाए तो एक मामूली कोपीन में बैठा हुआ कोई साधु, उसके पास जाने पर एक ही आशीर्वाद की गूंज आती है, अखिल विश्व का कल्याण हो। विश्व में शांति हो ये सिखाया नहीं जाता। जब साधु ये कहता है, समाज उसका अनुसरण करता है। कोई भी आयोजन हो, उसके समापन पर विश्व में शांति हो, इस नारे के साथ ही वो आयोजन संपन्न होता है। कहा जाता है भारत ने दुनिया को योग दिया, भारत ने दुनिया को आयुर्वेद दिया, भारत ने दुनिया को आध्यात्म के सूत्र दिए और भारत ने ही विश्व शांति का संदेश दिया। दुनिया ये मानती है कि योग भारत की वो ताकत है जिसके माध्यम से विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। और इसीलिए योग को, अभी विक्रांत जी मुझे बता रहे थे कि आज दुनिया में योग के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग रूप हैं, जिनके माध्यम से योग का अनुसरण करते हुए लोग विश्व में शांति स्थापित हो, इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत में योग के जो मायने हैं, भारत में किसी संस्थान में दाखिला लेकर, किसी स्कूल कॉलेज में लेकर योग की मुद्राएं और योग के सूत्र तो समझे जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में योग को समझना हो तो किसी साधक के पास जाना होता है। और एक वो साधक जो भौतिक चीजों से दूर होकर, संसार को त्याग कर किसी कुटिया, किसी झोपड़ी में, किसी जंगल में बैठा है, उसके आचार व्यवहार और उसके आशीर्वाद में योग होता है। मुझे याद है मेरे गुरु जिन्होंने अब समाधि ले ली है, उनके चरणों में रहकर बहुत कुछ सीखा और समझा। वास्तव में धर्म क्या है वहीं जाना। और वे कहा करते थे कि अखिल विश्व में शांति हो, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो। जब पहली बार उन्होंने कहा तो मौन होकर सामने खड़े रहने के अलावा और कोई दूसरा उत्तर मेरे पास नहीं था। थोड़ी देर के मौन के बाद उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, अगर विश्व को शांत करना है तो सबसे पहले तुम स्वयं भीतर से शांत हो जाओ, और संपूर्ण मानव समाज जब भीतर से शांति महसूस करेगा तो विश्व में शांति ही होगी। लेकिन इस शांति का रास्ता इन्हीं भौतिक सुख साधनों और संसाधनों से बीच के होकर ही निकलता है। इसी मेरा और तेरा के भाव के बीच से ही निकलता है। मुझे याद है मेरे विवाह के उपरांत मैंने विवाह अपने गुरु की आज्ञा से ही किया था। मैंने विवाह के पूर्व अपनी पत्नी को देखा भी नहीं, लेकिन विवाह के उपरांत थोड़े ही समय में अचानक कुछ तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गए, सोनोग्राफी हुई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट में बड़े खतरनाक नतीजे सामने आए।
यूट्रस में बताया गया कि एक बड़ी सिस्ट है और वो कभी भी बर्स्ट हो सकती है और उसका मतलब होगा मृत्यु, और इसलिए बिस्तर से कदम भी नीचे नहीं रखना है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तो आज्ञा के अनुसार ही विवाह किया था, लेकिन मेरे भीतर का विश्वास था कि कुछ भी हो, जो परिणाम डॉक्टर कह रहे हैं कम से कम वो तो नहीं हो सकता। मैंने पत्नी का हाथ पकड़ा। डॉक्टर ने कहा था कि बिस्तर से हिलने भी मत देना। मैंने पत्नी का हाथ पकड़ा और लेकर मैं उनके चरणों में पहुंच गया। वहां गया तो उन्होंने देखा और पत्नी के आभूषणों पर कुछ चर्चा और बातचीत की और कहा कि ठीक है, वापस लौट जाओ। वापस लौटते समय मन में यह कौतूहल था कि उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, और यह कैसे हो सकता है कि जिसके लिए तत्काल सर्जरी की बात की गई हो उसको मैं वापस लेकर लौटूं। तो एकाएक उन्होंने मुझे देखकर कहा कि तुम्हारे भीतर का जो विश्वास है, इस विश्वास को कभी समाप्त मत होने देना। विश्वास से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं। मैं लौटकर आया उसी विश्वास के सहारे। अगले दिन सुबह सर्जरी का टाइम था, डॉक्टर्स के फोन आना शुरू हो गए, तो मन में फिर मोह जागा और सोचा कि अब क्या करें। तो सोचा एक सोनोग्राफी और कराते हैं, और पत्नी को लेकर वापस से सोनोग्राफी कराने के लिए पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, इन्हें तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है। मैंने कहा इस सोनोग्राफी के बाद मैं सर्जरी ही कराऊंगा। और उसके जो परिणाम सामने आए कि उसमें सब कुछ तो वैसा ही था, लेकिन वो सिस्ट नहीं थी। आज भी शायद वो दोनों रिपोर्ट्स होंगी, लेकिन इसका प्रमाण किसको दें, और प्रमाण की आवश्यकता भी क्यों। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और इसलिए डॉक्टर्स ने भी आश्चर्य किया कि ये कैसे हुआ। मैंने कहा कि मुझे भी नहीं पता। मुझे इतना पता था और ये विश्वास था कि अगर उनकी आज्ञा से ये सब विवाह संपन्न हुआ है तो नुकसान नहीं हो सकता। वापस जब मैं उनके पास दूसरी बार पहुंचा नमन करने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि संपूर्ण विश्व में शांति हो, उसके लिए तुम्हारा क्या योगदान हो सकता है। तुम मौन थे, लेकिन विश्व में शांति का रास्ता यहीं से होकर निकलता है कि जो दीन दुखी हैं उनकी मदद करते चलो, जो जरूरतमंद हैं उन्हें सहायता देते चलो। कितने भी समर्थ बन जाओ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारी ताकत किसी के काम आ रही है तो उस ताकत के मायने हैं, अन्यथा वो ताकत बेमानी है। और इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी समर्थ और शक्तिशाली देश हैं, इन सबको समझना होगा कि भारत का ज्ञान, भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति, इसी से विश्व में शांति का रास्ता और मार्ग निकलता है और आगे बढ़ता है। और तब से लेकर अभी तक, अब तो उन्होंने समाधि ले ली है, लेकिन अनेकों बार अनेकों आयोजनों में जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। बहुत सारे मंचों पर इन विषयों पर चर्चा और बातचीत भी सुनने को मिली, लेकिन एक बात जो समझ में आई, जो उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि तुम भीतर से शांत हो गए तो मान लेना कि दुनिया शांत है।
और जब ये सारे लोग इसका अनुसरण कर लेंगे, इसको आत्मसात कर लेंगे, तो दुनिया में शांति का बीजारोपण हो जाएगा। भारत का योग, जिस पर अनेकों चर्चाएं होती हैं, अनेकों बातें होती हैं, लेकिन जब मैं विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि ये भारत की संस्कृति है कि भारत की मिट्टी में पला बढ़ा एक युवा जो देश और दुनिया में भ्रमण करता है, वर्तमान समय की शिक्षा की जितनी उपाधियां हो सकती हैं वो सब ले लेता है, दुनिया में घूमता है, लेकिन दुनिया का सौंदर्य उसे प्रभावित नहीं करता। भारत की संस्कृति उसको आकर्षित करती है। दुनिया जिसके पीछे भागे वो संगीत उसे पसंद नहीं। भजनों में उसको सुख और रस मिलता है। जो आज की सांसारिक बहस डिबेट है उनमें वो भाग नहीं लेता। उसे कठोपनिषद और उपनिषद पढ़ाने में आनंद मिलता है। ऐसा डॉक्टर विक्रांत तोमर जब भारत की मिट्टी पर जन्म लेता है और दुनिया में भारत का योग, भारत की संस्कृति, भारत के वेद, भारत के उपनिषद इनका प्रचार प्रसार करता है, तो वास्तव में ये विश्व शांति की दिशा में उठाया हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसलिए विक्रांत जी, ये जो आयोजन आपने किया है, अगर वास्तव में ये माना जाता है कि भारत की संस्कृति ही वो संस्कृति है जो संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश दे सकती है, शांति दे सकती है, तो संस्कृति को समझने के लिए भी ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं, दुनिया के 20 से ज्यादा विभिन्न मान्यताओं को मानने वाले लोग आज यहां पर आए हैं, इस कार्यक्रम में 3 दिन से उपस्थित हैं और एक तरह से भारत की संस्कृति को समझने का अवसर उनके माध्यम से उनके देश के लोगों को आपने दिया है। और यही मैं समझता हूं, मैं मानता हूं कि वो तरीके हैं जिनके माध्यम से विश्व में शांति का संदेश और उसका प्रकाश फैलाया जा सकता है। कहने को पुस्तकों के माध्यम से जितना जो कुछ भी प्रसारित होता है वो ज्ञान को बढ़ाने के लिए तो महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन शांति के लिए केवल पुस्तकें नहीं, उस सत्य के प्रकाश का अनुभव करना भी महत्वपूर्ण है जो भारत के उपनिषद में, भारत के वेदों में, भारत के पुराण में और भारत की संस्कृति में मिलता है। और ये तभी हो सकता है जब उसका प्रत्यक्ष अनुभव भारत की पवित्र मिट्टी में आकर किया जाए। भारत ही दुनिया का एकमात्र वो देश है जो देश की दुनिया के सारे देशों की जल से अपने भगवान का अभिषेक करता है। भारत ही दुनिया का एकमात्र वो देश है जो दुनिया की सारी मिट्टी का सम्मान करते हुए उससे अपने भगवान का निर्माण करता है, पृथ्वी का निर्माण करता है। भारत ही दुनिया का एकमात्र वो देश है जो दुनिया की सारी संस्कृतियों का न केवल सम्मान करता है बल्कि इतिहास गवाह है कि उसने हमेशा उन सभी संस्कृतियों का संरक्षण और रक्षण किया है। और इसीलिए भारत ही वो देश है जो संपूर्ण विश्व में शांति के प्रकाश को फैला सकता है। और ऐसे शांति के प्रकाश को फैलाने के लिए इस तरह के आयोजन मैं मानता हूं कि बहुत आवश्यक है, जिनका आपने यहाँ पर आज शुरुआत की है। मैं इस आयोजन में पधारे सभी सम्मानित जनों का अभिवादन करता हूँ। विभिन्न देशों से आए हुए उन सभी लोगों के प्रति अपना आदर प्रकट करता हूँ जो पिछले 3 दिनों से एकाग्रता के साथ पे आकर यहाँ पर विभिन्न विचारों को सुन रहे हैं। मुझे भी इस मंच पर आने का अवसर मिला। विक्रांत जी, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, ये आपका विचार था। इन सारे लोगों को मुझे सुनना है, ये इनकी मर्यादा है। मुझे क्या बोलना है ये मेरा निर्णय है, और मेरे बोलने के बाद क्या राय बनाना है ये इन सब का फैसला होगा।
मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।